फर्रुखाबाद से कुछ खास खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दूं, रजला माई में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक जनसभा की, जिसकी अध्यक्षता पूर्व युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने किया, जिसमें व्यवस्थापक सुमित गंगवार, लविश गंगवार, शानू गंगवार आदि लोग ने की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ व नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख व 1 करोड़ की नौकरी व काला धन के लिए पूछ रहे थे कि मिला कि नहीं। जनता ने जवाब दिया नहीं मिला। संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ की जेल और लाठी को ताक पर रखने की बात कही। प्रधानमंत्री को किसान बिल को किसान विरोधी बताया व अडानी व मुकेश अंबानी का बिल बताया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा व बीजेपी सरकार को किसान विरोधी व उद्योगपतियों की सरकार बताया। आइए देखते हैं फर्रुखाबाद से आशीष कुमार की कुछ खास रिपोर्ट। हल नहीं करेगी तो ये जिस गलतफहमी में है कि इस आंदोलन को वो आतंकवादी कह के, खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये इसमें सफल होने वाले नहीं है। इस बार भारत सरकार को, मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और ये कानून मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसानों के हित में नहीं, अडानी और अंबानी के हित में ये कानून लाया गया है। इस गलतफहमी में देश के किसी किसान को नहीं रहना चाहिए कि ये कानून उनके हित में आया है, या किसी जनता के व्यक्ति को भी नहीं रहना चाहिए कि किसान के हित में है। विपक्ष को कुचलने का कुचला जा रहा है। मैंने आपको बताया 21 जिलों में हमारे भारत बंद के दौरान यूपी में खाली गिरफ्तारी हुई। कहीं कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया। कहीं भी जा रहे हैं लोग, उनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार का असली चेहरा इसमें बेनकाब हो। वो क्या कहते हैं, कहते साहब मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए उनको एमएसपी मिलेगी। अरे भैया, आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, आज तक मिला क्या? 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक आए क्या? जीएसटी से देश में दूसरी आजादी आ जाएगी, आई क्या दूसरी आजादी? आपने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, नहीं हुआ कुछ। अब आप कह रहे हैं हम भाषण दे रहे हैं, आप मान लीजिए। आप ही की सरकार ने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इसका मतलब होता है C2 प्लस 50%, यानी किसान की उपज का लागत मूल्य प्लस उसके ऊपर 50% मुनाफा। वो फार्मूले से आज तक आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, तो किसान आपकी बात कैसे मान ले, कैसे आपके ऊपर विश्वास कर ले? तो इसलिए किसानों को हमेशा इस सरकार ने 6 सालों में छला है। अब मौका उनके पास भी है, वो सड़क पर इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं और अपना हक भी मांग रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। सर, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आगामी क्या सिंबल से उतरेगी और अपनी जमीन को मजबूत करेगी? अगर सिंबल पे चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सिंबल पे उतरेंगे, और अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होगा तो समर्थित उम्मीदवार जैसे दूसरी पार्टियां खड़ी करती हैं वैसे हम लोग खड़े करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आदित्यनाथ जी को ये चुनाव सिंबल पे कराना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में क्या स्थिति है। किसान अपने गुस्से का, अपने रोष का इजहार भी कर सकें। इस जिला पंचायत के चुनाव में समर्थित उम्मीदवार भी अगर भाजपा उतारती है तब भी उसको लोग अपना जवाब देंगे। लेकिन जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि सिंबल से चुनाव कराने की बात है, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी में कोई गठबंधन बनाने की संभावना है जैसे पार्टी कर रहे हैं? कोई गठबंधन हम दूर दूर तक बनाने की संभावना के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी यूपी के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए जिला पंचायत के लिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली सरकार के। डिप्टी स्पीकर हमारी राखी बिरलान, उनको सह प्रभारी बनाया गया है, और एक एमएलए हैं हमारे सुरेंद्र कुमार जी, उनको भी सह प्रभारी बनाया है। तो हम अभी अपने चुनाव के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, और जिला पंचायत का चुनाव पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी रहा ही नहीं। खराब तो होता है कि जिसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश है। मुख्यमंत्री जी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना चेहरा चमका रहे हैं मिशन शक्ति के नाम पर, और इसी प्रदेश में कानपुर के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसका कलेजा खा लिया जाता है। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है गोरखपुर के अंदर। मजदूरों की बेटियों के साथ बंदूक के नोक पे पूरे रात गोरखपुर में बलात्कार हो रहा है। तो जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है, हाथरस कांड यहाँ पर हुआ। प्रदेश के अंदर बच्चियों की तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे लोग हताश होकर, छात्राएं, युवतियाँ जहर खा के अपनी जान दे रही हैं, अपने आप को जला के अपनी जान दे रही हैं। उनको न्याय की उम्मीद खत्म हो गई इस सरकार से। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ अब यूपी में बची नहीं है।
और आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे, उन्होंने गुंडों का राज स्थापित कर दिया और ये साबित हो गया कि ये चिन्मयानंद की समर्थक पार्टी है। ये इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने वाली पार्टी है। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।